साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल पर बात करेंगे, क्योंकि बीएड के विद्यार्थियों को और बीएड के साथियों को इस बात पर ज़्यादा बल दिया जाता है कि हमें जो है आगे जो आने वाला फेज है उसमें हमें जब अपने स्टूडेंट के साथ बात करनी होगी तो वहाँ पर हम टीचिंग स्किल का किस प्रकार प्रयोग करेंगे। तो शिक्षण कौशल क्या है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी विषय हैं उन सब में यही लिखा गया है कि मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड ऑफ टीचिंग हिंदी, उर्दू, यानी मेथड ऑफ टीचिंग सिविक्स। तो जो भी विषय हैं उनमें ये बातें ज़्यादातर बताने की कोशिश की गई है कि हमें और लोगों में अपनी बातों को पहुँचाना कैसा है, संप्रेषित किस प्रकार करना है। यही जो स्किल है शिक्षण का, इसी को हम जो है टीचिंग स्किल कहते हैं। तो एक अच्छा प्रशिक्षण सदैव अपने प्रशिक्षार्थियों में विशिष्ट शिक्षण कौशलों में निपुणता प्रदान करता है। इसलिए एक छात्र अध्यापक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह शिक्षण कौशलों का अर्थ समझे, उनकी धारणाओं से परिचित हो और उन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने में समर्थ हो, तभी वह एक अच्छा निपुण शिक्षक बन सकता है। तो हम देखते हैं कि शिक्षण कौशल का अर्थ और परिभाषा क्या है। शिक्षण कौशल का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ टीचिंग स्किल। एन.एल. गेज के शब्दों में उन्होंने कहा है कि शिक्षण कौशल में विशिष्ट अनुदेशात्मक क्रियाएं व प्रक्रियाएं हैं जिन्हें शिक्षक कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोग करता है। ये शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित होती है तथा ये शिक्षक के निरंतर प्रयोग में आती है। यानी अपनी कक्षा को टीचर जिस भी मेथड का प्रयोग करके उसे प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है, यही जो स्किल है यही टीचिंग स्किल है। और बच्चों का और अध्यापक का जो कांटेक्ट होता है उसके माध्यम से जब टीचर किसी विषय को रखता है और बच्चों को समझाने का प्रयास करता है तो जितनी अच्छे तरीके से बच्चों को बातें समझ में आती है, ये माना जाता है कि टीचर के अंदर बताने की गुणवत्ता उतनी अधिक है। अब हम देखते हैं कि शिक्षण कौशल की विशेषताएं क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग स्किल। तो इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं कि शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों से संबंधित होते हैं। शिक्षण कौशल शिक्षा के विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। शिक्षण कौशलों से समस्त अंतःक्रिया को सक्रिय बनाया जाता है। शिक्षण कौशल के माध्यम से विषय वस्तु को छात्रों को सरलता व सुगमता से सिखा सकते हैं। यानी ये ऐसा मेथड है कि जो पूरी इकाई को दुरुस्त करती है और स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक गहरा रिलेशनशिप बिल्ड करके उन्हें विषय के बारे में वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों स्टडी पर गहराई से बल दे करके एक बच्चे की सोच, समझ, विचार और विषय पर मजबूती बनाती है, पकड़ बनाती है। अब हम देखते हैं कि अब हमने विशेषताएं देख लिया है। अब हम देखते हैं कि पहचान करना, शिक्षण कौशल का पहचान करना, इस शैक्षिक कौशलों का हम पहचान कैसे करें। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीचिंग स्किल। तो इसमें कुछ प्रमुख विधियां हैं, जैसे शिक्षण कार्य अवलोकन विधि यानी टीचिंग ऑब्जर्वेशन मेथड। इस मेथड में यह जो है शिक्षक करता है कि अवलोकन करता है, ऑब्जर्व करता है कि कितनी चीज़ें हमने बताई और कितने प्रतिशत बच्चों के दिमाग में वो बातें गई और हमने किन किन विषयों पर कितने पहलुओं पर बात कर ली है। यानी एक प्रकार से एक टॉपिक का जो उन्होंने पढ़ाया है उसको ऑब्जर्व करना कि क्या स्थिति रही है, क्या स्टेटस रहा है हमारे स्टूडेंट के बीच में, कितने बच्चों ने उसे समझ लिया है और कितनों को अभी और बताना है। और दूसरी विधि है कि साक्षात्कार और विचार विमर्श विधि, इंटरव्यू एंड डिस्कशन मेथड। इंटरव्यू के माध्यम से एक एक बच्चों को खड़ा करके उनसे बातें पूछना, उनसे जो है उनकी जो जिज्ञासु
प्रवृत्ति है और उनसे जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न जो प्रश्न है उनका उत्तर देना, ये एक टीचर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। और विचार विमर्श विधि, जब कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है जो एक्टिविटी बेस्ड होता है, क्रियाकलाप के आधार पर किया जाता है, तो वहाँ ये बातें होती हैं कि उसमें सभी के बातों को लेकर के एक नए आयाम पर पहुँचने की कोशिश की जाती है। तो साक्षात्कार और विचार विमर्शविद ये टीचर की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए। तीसरी है पाठ्यक्रम और उद्देश्य विश्लेषण विधि, क्यूरिकुलम एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस मेथड। यहाँ पर पाठ्यक्रम से बातें हम लेते हैं, पाठ्यक्रम सिलेबस में जो सारी बातें होती हैं क्यूरिकुलम में, उनको हम क्रमागत रूप से करते जाते हैं। और उद्देश्य विश्लेषण विधि होता है कि हमें जो है ये ऑब्जेक्ट हमारा निर्धारित है और हमें ये प्राप्त करना है, क्योंकि हर पढ़ाई के बाद एक एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाना और वहाँ से कुछ नई चीज़ें सीखना, ये हर स्टूडेंट और टीचर का उद्देश्य होना चाहिए। और शिक्षक सम्मति विधि, टीचर्स ओपिनियन मेथड, यहाँ इस विधि के अनुसार शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों, विद्यार्थियों से सर्वोत्तम शिक्षण के मॉडल की कल्पना के बारे में तथा उनकी सम्मति के लिए कहा जाता है। तो यहाँ शिक्षक सम्मति विधि का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं कि खोजक प्रश्न कौशल, खोजक प्रश्न कौशल, स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन, स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन। तो ये खोजक प्रश्न कौशल, इसमें खोजपूर्ण प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, यानी यूज ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन। तो इसमें विद्यार्थी तरह तरह के प्रश्न पूछता है किसी भी विषय को लेकर के, और टीचर जो है उन प्रश्नों का उत्तर देता है। और टीचर भी कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, तो बच्चे भी अपने आयाम और सोच के आधार पर उसका उत्तर देते हैं। और खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के घटक क्या है, यहाँ पर हम कंपोनेंट की भी बात करें तो संकेत देना, प्रॉम्प्टिंग, विस्तृत सूचना प्राप्ति यानी सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, और पुनः केंद्रीकरण, पुनः प्रेषण, आलोचनात्मक सजगता, ये घटक हैं, कंपोनेंट हैं। संकेत देना मतलब संकेत के माध्यम से विस्तृत सूचना प्राप्ति, जब हम किसी एक विषय को लेकर के गहराई से अध्ययन करते हैं, वर्टिकल स्टडी पर बल देते हैं, तो ये कहा जाता है कि हम विस्तृत सूचना प्राप्त कर रहे हैं। यानी अगर हिस्ट्री का कोई टॉपिक है कि प्लासी का युद्ध किस किस प्रकार हुआ, तो सामान्यतः ये बात है कि प्लासी का युद्ध इस सन में हुआ, इनके मध्य हुआ, और ये सारी बातें हैं, और उस समय की स्थिति ये है, यहीं पर बातें पूरी हो जाती हैं। लेकिन जब हम उसकी गहराई में जाते हैं कि कितने सैनिक थे, क्या परिस्थितियाँ घटी, कौन धोखा दे गया, कौन साथ रहा, तो ये जो होता है ये वर्टिकल स्टडी हो जाता है। पुनः केंद्रीकरण, रीफोकसिंग, जब चीज़ें जो है कभी कभी पुनः केंद्रीकरण करके, रिफोकस करके पढ़ाई जाती हैं। और पुनः प्रेषण, रीडायरेक्शन, तो इसमें जो है कई सारी बातें आती हैं, पुनः प्रेषण, रीडायरेक्शन। जैसे एक उदाहरण है कि शिक्षक कहता है कि ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, तो विद्यार्थी कहता है कि मालूम नहीं। तो फिर शिक्षक एक लड़के को खड़ा करता है, कहता है कि तुम बताओ, यानी पुनः प्रेषण करता है। तो वो कहता है कि ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणुओं के द्वारा होता है। तो शिक्षक कहता है कि जो है अगले स्टूडेंट से कि अणुओं द्वारा संचरण किस प्रकार होता है। तो यह विस्तृत सूचना प्राप्ति और पुनः प्रेषण दोनों सामने आ रहे हैं। यानी जब टीचर ने कहा कि ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, तो उसने बताया कि ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणुओं के द्वारा होता है, क्योंकि जब पानी को गर्म किया जाता है तो जहाँ से आग जलती रहती है उस सतह से पानी के एक अणु में गर्मी होती है, तो वो दूसरे अणु को जो है फिर प्रेषित करता है। तो ऐसे जो है ऊष्मा का संचरण होता है। फिर जो है अणुओं द्वारा संचरण, अब यहाँ गहराई में चीज़ें जा रही हैं, तो विस्तृत सूचना प्राप्ति भी हो रही है यहाँ पे और पुनः प्रेषण भी। अब अगला आता है आलोचनात्मक सजगता, क्रिटिकल अवेयरनेस। तो इस घटक में क्यों और कैसे वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी ज़्यादातर गहराई में जा कर के और चीज़ों के पॉजिटिव और निगेटिव क्या क्या बातें हैं, सब पर जो है बल दिया जाता है। और इसमें भी केंद्रीकरण और पुनः प्रेषण
दोनों बातें निकल करके सामने आती हैं। अब हम देखते हैं कि प्रस्तावनात्मक कौशल, इंट्रोड्यूसिंग स्किल, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रस्तावनात्मक कौशल यह वह शिक्षण कौशल होता है जो शिक्षक द्वारा नए पाठ की शुरुआत के समय प्रयोग किया जाता है। इस कौशल की यह मान्यता है कि पाठ का प्रस्तुतिकरण जितना आकर्षक तथा रोचक होगा, उतना ही छात्रों का ध्यान पाठ की ओर अधिक केंद्रित होगा। शिक्षक द्वारा छात्रों को नवीन पाठ की ओर केंद्रित करने के लिए छात्रों के पूर्व ज्ञान की परीक्षा ली जाती है, जिससे नवीन ज्ञान प्रदान करने में सुविधा रहती है और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो प्रश्नात्मक ये जो कौशल है, इसमें जो है ज़्यादातर ये बातें कही गई हैं। और कहानी द्वारा प्रभावी शिक्षण को जन्म देना, काव्यांश द्वारा शिक्षण को प्रभावी बनाना और छात्रों को आकर्षित करना, चित्र के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से जब किसी पाठ की शुरुआत की जाती है तो उस पाठ की भूमिका में, प्रस्तावना में टीचर को ये चाहिए कि उस पाठ को कितना रोचक बनाने के लिए और उस पाठ में जो बातें हैं उससे लिंक करते हुए बाहरी दुनिया को जोड़ने का काम ये जो है इंट्रोड्यूसिंग स्किल में किया जा सकता है। और इसमें कई तत्व आते हैं और उन सब को क्रमागत किया जाता है निरीक्षण विधि के माध्यम से, मूल्यांकन विधि के माध्यम से। तो पूर्व ज्ञान का उपयोग किया जाता है, छात्रों के उत्तरों का प्रयोग किया जाता है, क्रमबद्धता देखी जाती है, युक्त की उपयुक्तता देखी जाती है और प्रस्तावना प्रभावशाली रही, इस पर अध्यापक की टिप्पणी भी रहती है। तो ये बातें हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि पुनर्बलन कौशल, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन कौशल, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो पुनर्बलन से हमारा अभिप्राय है कि ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना जिनके प्रस्तुतिकरण या जिन्हें हटाने से किसी अनुक्रिया के होने की आशा बढ़ जाती है। इन उद्दीपनों में पुरस्कार, शाबाशी देना, प्रशंसा करना, कमियां बताना, ये क्रियाएं आती हैं। यानी ये एक ऐसी जो है पुनर्बलन की प्रक्रिया है, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट है, जिससे जब कोई टीचर बनने की प्रक्रिया में रहता है तो ये जो स्किल है ये इसे हमें सिखाती है कि हमारी जो कमियां हैं या कोई ऐसी बातें हैं, तो टीचर एक तरफ जो है, जो टीचर बनने की प्रक्रिया में है, वो अपना डेमो देता है और जो सामने बच्चे बैठे रहते हैं वो भी लगभग उसी क्लास के होते हैं। वो जो है कमियां खोज करके या जो है उसमें क्या अच्छी बातें निकल कर सामने आई हैं, क्या नई बातें निकल कर सामने आई हैं, इन सभी बातों को बाद में बताते हैं। इससे जो है शिक्षण कौशल में, टीचिंग स्किल में काफ़ी बढ़ोतरी और काफ़ी उन्नति होती है। तो इसमें दो प्रकार के होता है पुनर्बलन। एक होता है शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन यानी पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। तो इसमें ये होता है कि विद्यार्थियों के अधिगम को अस्थायी करने के लिए शिक्षक स्वीकारात्मक कथनों, एक्सेप्टिंग स्टेटमेंट का प्रयोग करता है, जैसे मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, तुम्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, इस प्रकार की बातें। और जैसे बहुत अच्छा, ठीक है, अति उत्तम, आगे बढ़ो। तो ये जो उत्साहवर्धन का कार्य है ये शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन है। और दूसरा आता है अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन यानी पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। इसमें कक्षा में कई बार शिक्षक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग करता है। जैसे कोई ऐसी बात आई तो टीचर ने जो पीछे बैठ करके देखते रहते हैं कि टीचिंग जो सामने बच्चा गया है टीचर बनने के लिए, जो डेमो दे रहा है वो टीचिंग स्किल कैसा है, तो मुस्कुरा देते हैं या सिर हिला देते हैं। विद्यार्थियों की बातों को ध्यान से सुनना, विद्यार्थियों की पीठ थपथपाना, विद्यार्थियों के अच्छे उत्तरों को श्यामपट पर लिखना, ये सभी अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन का कार्य है। यानी बिना कहे उनकी
ये स्वीकारोक्ति करना, उनकी प्रशंसा करना, ये अशाब्दिक है। इसी प्रकार नकारात्मक पुनर्बलन का भी दो प्रकार होता है। एक शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन, जिसे हम नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट कहते हैं, और दूसरा होता है अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन। तो इसमें कई बार होता है, जैसे आपने ये गलत बात बताई है, तुम्हारा यह वाक्य मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इन उद्दीपनों का प्रयोग करके ये शाब्दिक नकारात्मक है। और अशाब्दिक पुनर्बलन जैसे गुस्से में देखना और आंखें तिरछी करके देखना, आँख तरेरना, तो ऐसा लगेगा कि आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं, इसलिए टीचर आँख तरेर रहे हैं, तो ये अशाब्दिक है। इसमें कुछ सावधानियां भी हैं कि पुनर्बलन की आवश्यकता से अधिक प्रयोग से बचना चाहिए, नवीन कथनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, केवल कुछ ही कथनों को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, सभी विद्यार्थियों के लिए कई बार नई नई बातें करनी चाहिए, हमेशा नई बातें करनी चाहिए। तो ये सारी बातें हमें सावधानियाँ, प्रिकॉशन क्या है, एहतियात के तौर पर हमें ये बातें पता चलती हैं। इनके कुछ घटक भी हैं, कंपोनेंट भी हैं, जैसे प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग, यानी प्रशंसा करने के लिए कुछ कहने की बात जो है, ये घटक है। ये घटक कंपोनेंट उसी सब बातों से निकल कर आते हैं जो है पुनर्बलन में शाब्दिक नकारात्मक, अशाब्दिक सकारात्मक, सकारात्मक नकारात्मक दोनों बातें हैं। तो ये बातें हमें देखने को पता चलती हैं। तो हमने शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन देखा, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट देखा, और अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, और सावधानियाँ, एहतियात, प्रिकॉशन क्या होने चाहिए, और घटक बनते हैं उन्हीं बातों से, शाब्दिक से, अशाब्दिक से, तो ये घटक हो गए। तो आज हमने शिक्षण कौशल की इन विधियों के बारे में जाना। आगे हम किसी अन्य विषय पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।